है बच्चों, कल मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का बेसिक ज्ञान दिया था जो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हुआ था और अक्षर के बारे में अर्थात लेटर के बारे में बताया गया था, शब्द के बारे में बताया गया था, सेंटेंस की परिभाषा दी गई थी। वैसे बच्चों आपसे एक प्रश्न है कि अल्फ़ाबेट जो है कितने होते हैं? तो बच्चे आप अल्फ़ाबेट कितने होते हैं ये अगर कोई कहना चाहे और बताना चाहे तो कहेगा 26 यदि कह सकता है। अगर 26 कहे कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं तो 26, जबकि अल्फ़ाबेट एक होता है अंग्रेजी का। अल्फ़ाबेट 26 नहीं होते हैं, अल्फ़ाबेट एक होते हैं जिसको हम वर्णमाला बोलते हैं। वर्ण और उस अल्फ़ाबेट के अंदर जो लेटर होते हैं वो कितने होते हैं? वो 26 होते हैं। अल्फ़ाबेट एक ही होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अल्फ़ाबेट 26 कभी नहीं होते। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट एक होते हैं और अल्फ़ाबेट में लेटरों की संख्या 26 होती है। ये आप ध्यान दीजिएगा आप लोग। आपको इसमें आज हम सेंटेंस के क्लासिफिकेशन के बारे में हम आपको बताएंगे कि उसका क्लासिफिकेशन होता क्या है, सेंटेंस और इट्स टाइप, वाक्य और इसके प्रकार जो हैं। सबसे पहले आप क्लासिफिकेशन फर्स्ट में जो वर्गीकरण कहा जाता है हिंदी में, इसको पहला है असर्टिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। इसका एक और नाम है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, कथात्मक वाक्य। ये आपका वर्गीकरण पहला का है। पहले वर्गीकरण में भी 4 हैं, दूसरे वर्गीकरण में भी कितने हैं? 4 हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे ये होता क्या है। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और बीच में वीडियो रोक कर आप इसको आराम से लिख सकते हो। असर्टिव स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक का मतलब ये होता है जैसे राम घर जाता है, मोहन पत्र लिखता है, और इसमें एक डिक्लेरेटिव होता है जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अर्थात नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। तो ये कथात्मक है। ऐसे सेंटेंस जो होते हैं ये कहलाते हैं असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं, अर्थात जिसमें कोई लेकिन जो स्वीकारात्मक जो सेंटेंस हो उसमें ओपिनियन हमारा हो, आपका ओपिनियन हो, जो सत्य हो, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये आपका क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक सेंटेंस। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं यह असर्टिव सेंटेंस में आते हैं। दूसरा नंबर इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक। ये आज्ञा सूचक शब्द क्या है कि ऐसे सेंटेंस जो आज्ञा सूचक होता है, ऐसे सेंटेंस में आपकी परमिट होती है, कमांड होता है, रिक्वेस्ट होता है। परमिट जैसे हमें कहीं जाना हो, मे आई गो आउट सर, ये परमिट है आपका। कमांड क्या है? किसी को आदेश दे रहे हैं, गो देयर वहाँ जाओ, सिट हियर यहाँ बैठो, ऐसे कमांड होता है। रिक्वेस्ट इसी में आता है। रिक्वेस्ट का मतलब प्लीज़ गिव मी ए पेन। ऐसे सेंटेंस जो होते हैं किस में आते हैं? आपके इम्परेटिव सेंटेंस में। लेट अस हिम प्ले, उसे खेलने दो। ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं? आपके इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं। अब आइए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। व्हाट इज योर नेम, व्हेन डू यू प्ले, आप कब खेलते हो, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। अब आइए आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। इसमें क्या होता है कि ऐसे सेंटेंसों में दुख, इमोशन की भावना होती है। जैसे मान लीजिए हाउ सैड, कुछ भी चीज़ अगर आश्चर्यजनक में हो, अगर कोई सामान मिल रहा हो, हाउ वंडरफुल। ऐसे सेंटेंस जो होते हैं आपके कौन से होते हैं? विस्मयादिबोधक। खुशी में हम कोई मैच जीतते हैं तो वहाँ हिप हिप हुरे बोलते हैं,
ऐसे सेंटेंस किस में आते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। इसमें एक महत्वपूर्ण है कि ऐसे सेंटेंसों के लास्ट में हम संबोधन का चिन्ह लगाते हैं। ये एक लाइन देकर नीचे बिंदु करते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं। अगर पैराग्राफ में आपके कहीं भी ऐसा चिन्ह दिया हो तो समझिएगा कि वहाँ पर वो जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो क्लासिफिकेशन में ये 4 सेंटेंस असर्टिव हुआ, इंपरेटिव हुआ, इंटरोगेटिव हुआ, एक्सक्लेमेटरी हो गया। सेकंड क्लासिफिकेशन आपका क्या है? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। ये जो आपके 4 पार्ट हैं जो क्लासिफिकेशन सेकंड में हैं वो आपका अफर्मेटिव है। इसका मतलब होता है हिंदी में सकारात्मक। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि राम रीड्स बुक, राम पुस्तक पढ़ता है। तो राम पुस्तक पढ़ता है तो ये अफर्मेटिव में है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसमें नहीं शब्द नहीं लगा है। अगर राम डज नॉट रीड बुक, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, वहाँ पर आपका निगेटिव हो गया, क्योंकि इसमें नॉट लगा है। कहाँ ना नहीं शब्द जहाँ लगा हो वो आपका निगेटिव हो जाएगा, नहीं शब्द नहीं लगा है वो आपका अफर्मेटिव हो जाएगा। प्रश्नवाचक, ये प्रश्नवाचक शब्द है। जो वाक्य है जो भी आएगा इसमें वो प्रश्नवाचक वाक्य में आएगा। जैसे राम क्या पढ़ता है, तुम लोग क्रिकेट कब खेलते हो। ऐसे सेंटेंस जो होंगे वो क्या होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है जिसमें शुरू में क्या शब्द आए, जैसे जिसका हम उत्तर हाँ या ना में करें। क्या तुम पढ़ते हो, उत्तर आएगा हाँ, नहीं पढ़ते हो तो नहीं। ऐसे सेंटेंस। WH फॉर्म होता है जिसमें हम बीच में वाक्य के अंदर कोई प्रश्नवाचक शब्द रहे, जैसे तुम बाजार कब जाते हो, तुम बाजार कब जाते हो। तो जो कब होता है वो प्रश्नवाचक शब्द होता है, उसकी इंग्लिश जो होती है पहले लिखी जाती है, व्हेन से स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर हो गया आपका निगेटिव इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव ये है जिसमें तुम स्कूल कब जाते हो, लेकिन निगेटिव इंट्रोगेटिव का मतलब तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द भी है और नकारात्मक शब्द भी है। ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव में। तो ये आपका सेंटेंस हो गया, सेंटेंस और इसके प्रकार। इसको आप वीडियो रोककर पूरी तरह से लिख सकते हैं और इस पर एग्जाम्पल आप अपने से स्वयं बना सकते हैं। जो सेंटेंस है, जो कल परिभाषा बताया गया था, जो लेटर है वह भी आपको बताया गया था, जो शब्द है वह भी आपको बताया गया था, और सेंटेंस सब वर्ड और लेटर, जो लेटर के बनने से शब्द बनता है, शब्दों के बनने से आपका सेंटेंस बनता है। लेकिन कल हम आपको बताए थे सार्थक शब्द जोड़ना जरूरी है, अर्थात अक्षरों के मेल शब्द हो जाते हैं, शब्दों के मेल सेंटेंस हो जाते हैं, और सेंटेंसों के जुड़ने से सेंटेंस, कई सेंटेंस अगर जुड़ जाते हैं तो वो एक पैराग्राफ का निर्माण करते हैं। किसका? पैराग्राफ का निर्माण करते हैं। तो उसका जो लेटर है वो आपका वर्ड बनाता है, वर्डों से सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस से आपका पैराग्राफ का निर्माण हो जाता है। तो ये आपका सेंटेंस का बेसिक ज्ञान है। इसका अलग वीडियो नेक्स्ट वीडियो में, अलग पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में डाला जाएगा। इसको आप ध्यान से सही तरीके से देख सकते हो, समझ सकते हो। और इंग्लिश का एक एक वीडियो, एक एक पार्ट का ग्रामर का स्टार्ट हुआ है। सेंटेंस आज हमने आपको पढ़ाया है। सेंटेंस में जो ये क्लासिफिकेशन है आपका, इसको आप सही तरह से पढ़ लो, घर पर मेहनत करो, ताकि हर पार्ट आपको सही से समझ में आ जाए। जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दिया कीजिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।